ओके बच्चों, तो दिसंबर 23 का पेपर मॉस सिविल 2019 पैटर्न ये कंडक्ट किया था 19 दिसंबर 2023 को। चल, अ कास्ट आयरन beam has I section with top flange 80 mm by 40 mm. Top flange 80 mm by 40 mm है। ओके, वेब इज 120 mm by 20 mm। वन 120 mm by 20 mm। okay, bottom flange is 160 by 40। bottom flange 160 by 40। let me say this is 160 and this is how much 40 mm। उसके बाद में if the tensile stress is not to exceed 30 Newton per mm square and compressive stress 90 Newton per mm square, what is the maximum uniformly distributed load the beam can carry over a simply supported beam of span 6 meter if larger flange is in tension। तो बच्चों नीचे का फ्लैंज टेंशन में है और ये जाहिर सी बात थी कि नीचे का फ्लैंज टेंशन में ही रहेगा क्योंकि यूडियल ओवर एंटायर स्पैन है। तो बच्चों इसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसी है। ओके, तो ऊपर का पार्ट कंप्रेशन में है, सिग्मा बेंडिंग कंप्रेशन दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है सिग्मा बेंडिंग टेंशन का, सिग्मा बेंडिंग कंप्रेशन का। इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर 30 MPa और ये 90 MPa। okay, what is maximum uniformly distributed load the beam can carry over a span of 6 meter? तो बीम के पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, लेट मी से W। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, WL² बाय 8। ये स्पैन दिया हुआ है 6 मीटर का, हम यूज करेंगे बाद में। ओके, तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड है बच्चों x बार, y बार, Ixx हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें। चलो, तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूं। हाँ, ये BMD है। कैलकुलेट स्टेप 1, कैलकुलेट x बार, y बार, Ixx। तो x बार ओरली आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। x बार ओरली कैसे आ जाएगा, 160 mm का आधा 160 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 80 mm। y बार फाइंड आउट करने के लिए एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 चाहिए, फिर y1, y2, y3 चाहिए। एरिया 1 160 by 40, 160 into 40 mm square। area 2, let me call this as 1, this as 2। area 2 is how much 120 by 20, 120 into 20 mm square। area 3 is 80 into 40, 80 into 40 mm square। y1, y2, y3, this will be my y1 कितना आएगा 40 by 2,
कितना होता है 20 mm। y2 क्या होगा 40 प्लस 120/2, 40 प्लस 120/2 हाउ मच 100 mm। y3 क्या होगा 40 प्लस 120 प्लस 20/2, 40 प्लस 120 प्लस 40/2 कितना हो गया 40 प्लस 120 160, 160 प्लस 20 180 mm। तो बच्चों y बार कैलकुलेट करो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। कैल्सी में डालो y बार बताओ। तो y बार आया 78.66 mm। अब IXX फाइंड आउट कर लेंगे। चलो हाँ, IXX फाइंड आउट करने के लिए IXX फाइंड आउट करता हूं। IXX, it is going to be IXX1 plus IXX2 plus IXX3। तो बच्चों this is 1, this is 2 and this is 3। तो चलो IXX1 BD क्यूब अपॉन 12 बेस कितना है 160 इंटू 40 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एच स्क्वायर 160 इंटू 40 एच क्या रहेगा y बार माइनस y1 y बार 78.66 माइनस 20 78.66 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस IXX2 BD क्यूब अपॉन 12 20 इंटू 120 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया 120 इंटू 20 H is y bar minus y2, y bar is 78.66 minus y2 is 100 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे IXX3 BD क्यूब अपॉन 12 80 इंटू 40 क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया 80 इंटू 40 H is y bar minus y2 78.66 माइनस y3 क्या होगा 180 का स्क्वायर। यहाँ पे बेटर होगा कि ये और ये सेपरेटली करें क्योंकि कैल्सी का लिमिट खत्म हो जाएगा टाइपिंग का। चलो तो 60.13 इंटू 10⁶ mm⁴ ये IXX आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट में क्या करूँगा x बार y बार IXX आ गया। अब ये थोड़ा सा देखते हैं सेफ है क्या नहीं डिज़ाइन। ओके तो सिग्मा बी ये क्यों ना है ये अपर पार्ट कंप्रेशन में नीचे का पार्ट टेंशन में है। तो y बार 78.66 तो ये अगर 78.66 mm है तो ऊपर का क्या आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना है 40 प्लस 40 80 80 प्लस 120 200 तो YC आएगा 200 माइनस 78.66 कैल्सी में डालो 200 माइनस 78.66 कितना 121.34 mm। ओके बच्चों तो देखो सिग्मा बेंडिंग 90 mm PA लेके मैं सॉल्व करता हूं। लेट सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन इज
90 MPa। तो बच्चों वो जो ड्राइंग है सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन, नीचे कौन है सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन, और ये कौन है YT, ये कौन है YC। तो बच्चों सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन अपॉन YC इज सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन अपॉन YT। तो बच्चों ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, सिमिलर ट्रायंगल बेस अपॉन हाइट, देखो बेस अपॉन हाइट इज सेम एज बेस अपॉन हाइट, ओके। तो ये बाई सिमिलर ट्रायंगल आया। हम चेक करते हैं डिजाइन सेफ है कि नहीं। तो 90 YC की वैल्यू कितनी है, YC की वैल्यू 121.34, 121.34। सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, और YT 78.66, 78.66। तो सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन कितना आया 90 डिवाइड बाय 121.34 इंटू 78.66, कितना आंसर आया बताओ। 58.34 MPa। इट इज लेस देन और ग्रेटर देन गिवन। सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन कितना दिया हुआ है, इट इज हाउ मच 30 MPa, so not safe. This is greater than 30 mm, greater than 30 MPa, okay. So design not safe, design not safe। लेकिन अगर मैं डिजाइन करते वक्त सिग्मा बेंडिंग टेंशन ले लूं, कितना है वो 30 MPa, चेक कर लेते हैं कितना गिवन है, यस 30 MPa, ओके। ये लेके अगर डिजाइन करूं तो सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन अपॉन YC इज इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन अपॉन YT। चलो सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन एज इट इज, YC की वैल्यू कितनी है, YC की वैल्यू 121.34, सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन 30, YT की वैल्यू कितनी है 78.66। तो सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन कितना हो गया 30 अपॉन 78.66 इंटू 121.34, कैल्सियम में डालो, सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन कितना आया 46.27 MPa। Now this value is less than what 90 MPa, ये गिवन है 90 MPa, यहाँ पे 30 MPa गिवन था, ये गिवन था, गिवन वैल्यू से ये बड़ा था तो नॉट सेफ। और जो वर्किंग स्ट्रेस है ये लेस देन 90 MPa है, यानी गिवन से कम है, मतलब विद इन लिमिट है। देयरफॉर ये जो वैल्यू है इसके लिए डिजाइन क्या है सेफ है, डिजाइन इज सेफ। तो ये सिग्मा बीटी का वैल्यू लेके मैं स्ट्रेस जो है वो डिजाइन करना चाहिए, वो लेके मुझे स्ट्रेस डिजाइन करना चाहिए। 10 फॉर सिग्मा बीटी इज इक्वल टू 30 MPa, डिजाइन इज सेफ। So sigma b is what my upon I, सिग्मा bt क्या रहेगा myt अपॉन I। m मोमेंट की वैल्यू पता नहीं, yt की सिग्मा bt की वैल्यू कितनी ली 30, yt की वैल्यू कितनी ली, yt ले लेते हैं 78.66 डिवाइडेड बाय I कितना है I 60.13 इंटू 10⁻⁶, 60.13 इंटू 10⁻⁶। कैल्शियम में m फाइंड आउट करो 30 इंटू, कैल्शियम में मैं जैसे बोलता हूँ वैसे टाइप करना 1 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 78.66। m की वैल्यू बताओ 22। नाउ m इज WL² अपॉन 8, कितना आया
देख देख के टाइप करो सिर्फ 22.93 into 10⁻6 न्यूटन mm, या इसको 22.93 किलो न्यूटन मीटर कहा तो भी चलेगा, किलो न्यूटन मीटर कहा तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 22.93 किलो न्यूटन मीटर। W एज इट इज, लेंथ मीटर में ही पुट कर दो। लेंथ कितनी है इसके 6 मीटर, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो W कितना हो गया 22.93 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर, कितना आया 5.095 किलो न्यूटन per meter is the answer. So this is the safe UDL which you can apply on the beam.